सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। कमला जी एक आम मध्यम परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे संजू और बहू मालिनी के साथ रहती थीं। एक बेटी दिया थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। कमला जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। संजू और मालिनी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। कमला जी की बहू मालिनी भी जॉब करती थी, जो कि कमला जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मालिनी और संजू ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मालिनी का जॉब करना कितना ज़रूरी था। कमला जी अपने बेटे संजू से इस बारे में बात करती तो संजू किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मालिनी को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मालिनी देर तक सोती रही और कमला जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। संजू भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी। वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर संजू को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। कमला जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। कमला जी ने अपनी बहू मालिनी को उठाते हुए कहा। मालिनी ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो संजू अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी के वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मालिनी खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मालिनी नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मालिनी सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मालिनी के नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका ये फल मिला है। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। संजू का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी।
जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में कमला जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह कमला जी की बेटी दिया का अमेरिका से फ़ोन आया। दिया की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार कमला जी ने जैसे ही दिया की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही दिया ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। चिंटू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राकेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही चिंटू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती माँ तो हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और दिया रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। दिया की बात सुनकर कमला जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मालिनी तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसी अंधी हो गई थीं, इतना कैसे गिर गई थीं कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मालिनी को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मालिनी, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मालिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, कमला जी की तरह। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।